अगला प्रश्न है, बयाना दुर्ग स्थित वर्णिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त काल का। कब करवाया था इस स्तंभ का निर्माण? 363 ईस्वी में करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मीनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वैराट, वैराट जिसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर में स्थित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, तो मध्यमिका नगरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान के भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, गौसुंडी अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश के शासन किया था? किस क्षेत्र पर किया था? बयाना के क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो किसने की थी? वेंशान। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भोज प्रथम के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वह था विग्रहराज चतुर्थ। गागरीन का युद्ध कब हुआ था? तो गागरीन का युद्ध 1519 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह और खिलजी के मध्य हुआ था ये युद्ध, जिसमें विजयी कौन हुआ था? जिसमें संग्राम सिंह विजयी हुए थे। वहीं सांगरपुर का युद्ध जो हुआ था 1437 एडी में, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था, जिसमें कुंभा विजयी हुए थे और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था सांगापुर युद्ध के बाद। सुमेल का युद्ध जो हुआ था 1544 में हुआ था, जो कि मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह कूटनीति से जीता था। साहिबा का युद्ध 1541 से 42 के मध्य किसमें हुआ था? ये भी मालदेव और जैतसी के मध्य हुआ था, जिसमें मालदेव विजयी रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तिल्लाबट था, मुनि सुंदर सूरी था, नाता था, मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में किया था। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अभी पढ़ा था हमने सांगापुर का, सारंगपुर का युद्ध अभी पढ़ा था। कुंभा के मध्य और खिलजी के मध्य कब हुआ था? 1437 में हुआ था। वहीं खानवा का युद्ध जो है 15 मार्च 1527 को हुआ था और सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 में। अगला है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसने नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी थी? तो मालदेव ने। लेकिन जीता कौन था इसमें? बाबर जीता था। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। और कब से दिया जा रहा है ये पुरस्कार? 1932 से। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय है, देवपाल है और भरतभट्ट प्रथम भी है। तो सॉरी, भरतभट्ट प्रथम नहीं है, महेंद्रपाल तो थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। इनमें से कौन कौन से जो मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार काल में चुने गए थे, बने थे मतलब। आहड़ अभिलेख का आदि वराह मंदिर सही है। आबानेरी का हर्ष माता मंदिर ये भी सही है और राजोड़गढ़ का नीलकंठ मंदिर सही है। ओशिया का हरिहर मंदिर, तो सब सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था? कर्णोराज नहीं, विग्रहराज चतुर्थ। हाँ। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने जो है मुगलों के विरुद्ध
निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में कि धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये मत सोच लेना कि राजस्थान में है, तो राजस्थान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राजपूताना के किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? बीकानेर। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बीएचयू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, तो कब करवाया गया था? 1927 में करवाया गया था। निम्नांकित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? जंतर मंतर जयपुर। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? किस वंश ने किया था? तो कछवाहा वंश ने। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। नैमित्तिक तो राजकोष राजकीय ज्योतिषी के लिए नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आंकलित राजस्व। पट्टे से समझ में आ रहा है कि राजस्व से संबंधित बात होगी। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे जाना जाता था? प्रधान के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदारों का पैतृक नियंत्रण होता था, बिल्कुल सही है। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, ये भी सही है। चरणौता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, तो ये गलत है। चरणौता भूमि जो थी पशुओं को चरने के लिए थी, ठीक है, इसलिए राजा के नियंत्रण से बाहर थी। तलवार बंधाई क्या थी? तलवार बंधाई होती थी नए जागीरदार की गद्दीशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। अगला प्रश्न, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? अजमेर में। समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? भरतपुर से प्रकाशित हुआ था 1849 में। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? राजपूताना गजट। अगला है 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने व्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? ऋषिदत्त मेहता ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इसमें मिलाना है। राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषी सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। राजस्थान सेवा संघ सबसे पहले 1919, ए का हो गया 4 यानी कि बी और सी गए। अगला है देश हितैषी सभा 1877, बी का हो गया 3 यानी कि ए हो गया सही उत्तर। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी केसरी सिंह ने। राजपूताना मध्य सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। अगला प्रश्न है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उसे गिरफ्तार किया गया और 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो रमा देवी जी। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी,
कौन से क्रांतिकारी थे जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? केसरी सिंह बारहट को। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में गलत युग्म को पहचानिए। अर्जुन लाल सेठी उदयपुर नहीं है, ये है जयपुर। तो ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर तो यही हो गया जय नारायण व्यास जोधपुर सही है, केसरी सिंह बाहर मेवाड़ और गोविंदगिरी बागड़। अगले प्रश्न पर बढ़े। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा। बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन है? भोगीलाल पांड्या। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? झुंझुनू। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, जयपुर नहीं था। भी हो गया इसका उत्तर। 1857 में आहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो आहुआ में कौन से ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या हुई थी? कैप्टन मैक मैसन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? कैप्टन वॉल्टर ने। अगला प्रश्न, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817 से 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है हमें। सबसे पहले किए थे करौली ने किए थे 1817 में, तो सबसे पहले आ जाएगा करौली यानी कि सी। तो ए गया, ये गया। फिर किए थे जोधपुर ने 1818 जनवरी में किए थे, तो 6 जनवरी को किए थे जोधपुर ने। उदयपुर ने भी 1818 में ही किया था, बट ये किया था 13 जनवरी को। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। सबसे लास्ट में उदयपुर ने किया था, सबसे पहले करौली ने किया था। ये करौली ने किया था 6 जनवरी 1817 को, वहीं कोटा ने किया था 26 दिसंबर 1817 को। अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थान का प्रथम राज्य था कोटा। तब किया था इस कोटा ने किया था 26 दिसंबर 1817 को। ये इन ऑप्शंस में से पहला है। अगर करौली आता तो इसमें सही जवाब इसका करौली हो जाता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर कार्यरत थे? झाड़ोल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बेंगू रामनारायण चौधरी सही। बूंदी नयनू शर्मा ये भी सही है। बिजौलिया के विजय सिंह पथिक भी सही है। बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी ये गलत है, तो इसका सही आ जाएगा बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था मावजी ने। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महाराज सवाई सिंह द्वितीय जयपुर के थे। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बावरिया, मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? झालावाड़ राज्य प्रथा मंडल से। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय 30 मार्च 1949 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री बनाया गया था गोकुलाल अशावा को। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जयपुर में। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर को। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1949 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? सिरोही महाराज
या महाराव कोटा। 25 मार्च 1968 राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था महाराव कोटा को, कोटा के महाराव को बनाया गया था। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। राष्ट्र प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी, तो बूंदी थी, प्रतापगढ़, शाहपुरा थी, उदयपुर नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो गागरेन का दुर्ग जो है गिरी दुर्ग नहीं है। जालौर, चित्तौड़ और सिवाना के दुर्ग गिरी दुर्ग है, जबकि गागरेन का दुर्ग जो झालावाड़ में है वो क्या है? जल दुर्ग है। नथमल जी की हवेली स्थित है, कहाँ स्थित है नथमल जी की हवेली? जैसलमेर में। पर्यटन स्थलों को मिलाना है। लालगढ़ है बीकानेर, तो एक दो ऑप्शन तो ये कट गए। और त्रिपुर सुंदरी है बांसवाड़ा, गागरीन झालावाड़, नाकोड़ा बाड़मेर में है, हो गया सी। अगला प्रश्न है, मंदिरों को मिलाना है कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। कामेश्वर महादेव पाली में है, शीतलेश्वर झालावाड़ में है, पीपली माता जोधपुर में है और नीलकंठ अलवर में है। चित्तौड़गढ़ किले के मंदिर के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? सतबीज देवरी मंदिर जो है जैन मंदिर है। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी का। गलत युग्म का चयन कीजिए। रायलाना जलराशि जोधपुर में सही है। चांदवावड़ी दौसा में सही है। गढ़सीसर बीकानेर में गलत है, जैसलमेर में है। और गेप सागर डूंगरपुर में सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। द्वारकाधीश कांकरौली में है, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, मद्राधीश कोटा में है, गोविंद देव जी जयपुर में है। तो कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई थी? महाराणा कुंभा ने कराई थी। राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में मेवा नगर। अगले प्रश्न है, गढ़बीटड़ी दुर्ग कहाँ पर है? तो गढ़बीटड़ी दुर्ग जो है तारागढ़ में है, अजमेर में। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? तो ये कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? तो तीजा मांझी का मंदिर है। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराज का दरबारी चित्रकार था? सवाई जयसिंह। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमनादास है, बक्साराम भी है, नंदराम भी है, ननकाराम नहीं है। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो अलवर। देखो ये क्वेश्चन घूम के 2018 में आ गया है, 2015 का, इसलिए पीवाईक्यू जरूरी होते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित थी और ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन भी है। भारतीय डाकघर विभाग द्वारा जारी फड़ है, फड़ क्या है भारतीय डाकघर द्वारा जारी? तो देवनायर जी की फड़। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी किशनगढ़। रूमा देवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, सही है। वे
जसपुरा खेतड़ी गांव में पली बड़ी तो गलत है, बाड़मेर में पली बड़ी हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई, सही है। स्थान जो अपनी मृदा शिल्प के लिए विख्यात है तो वो है मोलेला, राजसमंद। अब हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नमदा है टोंक, डोरिया कोटा से संबंधित है, वहीं अजरक बाड़मेर से संबंधित है, और मार्बल की मूर्ति या फिर संगमरमर की मूर्तियां जयपुर से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में ब्लू पॉटरी जयपुर। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? आदिवासी स्त्रियों की। राजस्थान राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पत्र में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया है वे हैं ब्लू पॉटरी जयपुर की और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का। राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास जाने जाते हैं कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ? पर्शिया से हुआ। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? बगरू। गवरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? मांड। लोक वाद्य यंत्र, प्रसिद्ध कलाकार, इनका मिलाप करना है हमें। मपंग किससे संबंधित था? बपंग से जहूर खान संबंधित थे, और नड़ संबंधित थे कर्णा भील से। अलगोजा से रामनाथ चौधरी संबंधित थे, वहीं खड़ताल से संबंधित थे सदीक खां जी, यानी कि ए है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य नहीं है? सुरनाई है। अलगोजा है। नागफनी है। कामयाचा नहीं है। सी होगा इसको सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हड़ताल, सुशीलवाद नहीं, रबात तत्ववाद सही। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय। गारासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है लूर। राजस्थान का शांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया से। राजस्थान का लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सी सही नहीं है। घिंद्र नृत्य शेखावटी, ढोल जालौर और डांडिया मारवाड़। बरमसिया नृत्य ये जो है भरतपुर से संबंधित है। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गवरी। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार थे? तमाशा। झामाट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़का उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामाट्या और खटकट्या संबंधित है गवरी नृत्य से। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? अलवर। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं चारण शिवदास। कुवलमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह गलत है। इसके लेखक थे राव बुद्ध सिंह। और नागमंडल के सयाजी झूला सही है। रणमल छंद श्रीधर व्यास सही है। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह ये भी सही है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत
अकेडमी कहाँ स्थित है? बीकानेर। कौन सुमेलित नहीं है? बोल भारमल जी के लेखक यादवेंद्र शर्मा, तो गलत है। बोल भारमल के लेखक जो है सत्यप्रकाश जोशी जी हैं। पागी के चंद्र प्रकाश देवल हैं। कोड मदे के मेघराज मुकुल हैं। पग फैरो के मणि मधुपुर हैं। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है। सही है। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है? पुंडरीक विठल रागमाला सही जवाब। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? असाइद के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि जो है कुंभा की रचना नहीं है। रसिक प्रिया नेत्र कोश शुदा प्रबंध है। वहीं अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हरि हमीरायन पुस्तक के लेखक हैं भांडव व्यास। वहीं वीरमायन की हैं बादर। रघुनाथ रूपक की हैं मंछाराम सेवक। और किरतार बावनी की हैं दुर्सा हाना। तो इसका सही जवाब हो गया बी। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयनायक। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र से संबंधित मिलान करना बताना है, गलत कौन सा है? टॉक ढूंढानी सही है। पाली बागड़ी गलत है। बारह हनौती सही है। करौली में मेवाती बोली जाती है, सही है। बागड़ी जो है पाली में न बोली जाके कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? बात मतलब बोलना। 19वीं शताब्दी की प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। वंश भास्कर का रचयिता है कौन है? वंश भास्कर सुलेमान मिशन। 1733 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित थी के रचयिता कौन है? जयपुर के सवाई सिंह। बीकानेर के राठौरदारी ख्यात के लेखक थे कौन थे? दयाल दास थे। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली है, नागरचोल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रामदेव जी रामदेवरा सही है। और मल्लीनाथ जी गागरे नहीं, तिलवाड़। तेजाजी खरनाल सही है। बाबूजी कोलू सही है। बखनाजी संतदास जी जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से था? तो दादूनाथ से था। नारी संत दयाबाई शिष्या थी किसकी? संत चारणदास की थी। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है रामस्नेही संप्रदाय। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे कौन थे? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत लालदास थे। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। सबको पता है मीराबाई कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। राजस्थान का ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? जम्बूजी। अगला प्रश्न है, गोगा नवमी कहा जाता है तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। पर्वतसर। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? तो हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। बाकी चीख माता, करणी माता और आवली माता है। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीन माता का। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन। सुमेलित करना है तो बूंदी की कलजी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है। होली फाल्गुन पूर्णिमा।
और पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में, गणगौर चैत्र माह में मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो भैया नाथद्वारा में मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। अगला प्रश्न है, इनको कैलेंडर वर्ष के अनुसार जो है हमें व्यवस्थित करना है। तो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण मास शुक्ल तृतीया को। आका तीज मनाई जाती है वैशाख मास में। गणगौर मनाई जाती है चैत्र में। कलजी मनाई जाती है भाद्रपद। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले गणगौर आती है, उसके बाद आका तीज, फिर छोटी तीज और कजली तीज। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म पहचानना है। वैष्णेश्वर मेला डूंगरपुर सही है। बादशाह मेला ब्यावर सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर न होकर जैसलमेर है। और गोमतेश्वर का मेला सिरोही सही है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा जिस जिले में लगते हैं वह कौन सा जिला है? नागौर। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? नवंबर माह में लगता है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला। अगला है, राजस्थान की रीति रिवाजों में आणु क्या है? तो आणु विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणु कहलाता है। टोंटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कान में। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? उंगली में, अंगुली मतलब हाथ की उंगली। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो तगड़ी तो सबको पता ही होगा, कमर में। राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1920 में सीवी रमन को इनकी महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता जुटाई, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वह हैं घनश्याम दास बिरला जी। राजस्थान में रायका है। परंपरागत ऊंट पालन पोषण कर्ता को रायका कहा जाता है। और इस तरह हमारे राजस्थान के क्वेश्चंस हो गए पूरे। तो आप इनको रिवाइज कर लेना एक बार। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।